हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करें क्लास 12 मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप लोग के सिलेबस में न्यू है और ये पार्ट ए में सेक्शन 2 में आएगा। इसमें 2 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 17 और 18। ईच क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए जाएंगे और उस पर बेस पे 5 MCQs दिए जाएंगे ईच में। मीन्स 5 MCQs होंगे और उसमें आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो 17 में 4 और 18 में भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। मीन्स आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और 1 मार्क्स के होंगे। मीन्स 8 मार्क्स के आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो भी होंगे, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन बहुत टफ होंगे, ये आपके सिलेबस से ही होंगे। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमने इसका डर देखा। इससे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपको चैप्टर अच्छे से प्रिपरेशन अगर अच्छी सी है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो फिर किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन बने आप लोग इजीली कर लेंगे। बट अगर हमने सैम्पल पेपर में देखा जो कि आपके CBSE ने रिलीज किया, उसमें क्वेश्चन नंबर 17 जो 18 दिए गए हैं, वो एक क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है, मैक्सिमा मिनिमा से, और सेकंड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में चांसेस हैं कि ये आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और प्रोबेबिलिटी से आ सकता है। बिकॉज अगर बोर्ड ने इनको रिलीज़ किया है सैम्पल पेपर में 2 क्वेश्चन, तो कुछ सोच के किया, राइट। तो क्वेश्चन नंबर आज हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे। इसमें स्टेटमेंट देखिए क्या दिया गया। स्टेटमेंट क्या दिया गया? एन आर्किटेक्ट डिजाइन्स अ बिल्डिंग फॉर ए मल्टीनेशनल कंपनी। द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन विद सेमी सर्कुलर एंड्स हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 200 मीटर एज शोन बिलो। देखिए ये फिगर एक दिया गया है, इसके साथ में एक और फिगर दिया था बिल्डिंग का ही। तो ये फ्लोर का दिया गया है, जिसमें क्या है, ये फ्लोर का रीजन है जिसमें एक रेक्टेंगुलर पार्ट है और इसके बाद ये सेमी सर्कुलर एंड है जो इसमें दिया गया। देखिए सेमी सर्कुलर एंड्स, ये सेमी सर्कुलर है इस साइड और इधर भी सेमी सर्कुलर। ये आपका फ्लोर का डिजाइन कुछ दिया गया है। ठीक है, अब इसके बेस पे 5 MCQs दिए गए हैं। तो इसके 5 MCQs में चलिए हम रीड करते। क्वेश्चन हमने नोट कर लिया और आप लोग के पास अगर जिसके पास भी ये सैंपल पेपर नहीं है, CBSE की साइट से जाके इसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो उसका क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17 का जो फर्स्ट पार्ट दिया गया, इफ़ x एंड y रिप्रेजेंट्स द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन। मीन्स ये रेक्टेंगुलर रीजन क्या यही वाला है, तो ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई। तो ये x दी गई और ये y दी गई, ठीक है। देन द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इज, तब इसमें इन्होंने रिलेशन पूछा और इसका देखिए क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए है x प्लस पाई वाई इक्वल टू 100। इसका बी में क्या दिया गया, 2x प्लस पाई वाई, 2x प्लस पाई वाई इक्वल टू 200। एंड सी पार्ट में क्या है, ये है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50 और डी में दिया गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। डी में दिया गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। देखिए ये 4 ऑप्शन है इसमें दिया गया, ठीक है। इसमें 1 करेक्ट है, तो अब हमें बताना है कि वो 1 जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। निकालना क्या है, तरीके इन्होंने बोला कि एक्स वाई में रिलेशन निकालना है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। अगर जिसके पास सैंपल पेपर नहीं हो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्योंकि इसके जो ये फर्स्ट पार्ट इसके नोट नहीं कर रहे हैं, ओनली स्टेटमेंट नोट कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना था, कह रहे रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इच। हमें एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, ठीक है। देखिए पेरीमीटर कितना दिया गया इसमें, 200 मीटर। तो पेरीमीटर इक्वल टू 200। अच्छा, पेरीमीटर अगर आप इस फिगर में देखें तो पेरीमीटर क्या होगा, यही तो होगा कंप्लीट जो घेरा हुआ है, यहाँ से ये कंप्लीट, यही तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो कंप्लीट घूम के आ जाए तो यहाँ तक हो जाएगा। तो पेरीमीटर में क्या आ जाएगा, ये x है, अगर ये रेक्टेंगुलर है तो ये भी क्या होगा, x होगा। ये कंप्लीट y है तो ये भी क्या होगा, y होगा, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा, ये लेंथ प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यही तो होगा। तो x कितना हो गया, 2x, x कितना हो गया, 2x हो गया,
प्लस देखिए ये क्या है, ये क्या है, सर्कुलर रीजन, ये हाफ सर्कल हुआ। तो कंप्लीट अगर सर्कल होता, अगर कंप्लीट सर्कल होता है तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, अगर r रेडियस हो। अगर ये हाफ है तो कितना हो जाएगा पाई आर बचेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर हो जाएगा, ये पाई आर, ये पाई आर, अगेन कितना हो जाएगा 2πr। तो इसको लिख दे, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, क्योंकि टू सेमी सर्कल है, ये हाफ सर्कल ये हाफ सर्कल, दोनों को मिला दिए तो वन सर्कल हो जाएगा। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस, इसका सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा 2πr। तो 2π और आर कितना होगा बताइए। इसकी रेडियस कितनी है, देखिए यहां से देखिए ये y/2 है, ये y/2 है, यहां से यहां तक भी कि ये क्या होगा, ये y/2 होगा। तो रेडियस इसकी कितनी हो गई y/2, यहां पे लिखते हैं y/2 इक्वल टू कितना हुआ 200। तो इससे इसको काट देते हैं, तो इंप्लाइज दैट कितना आ गया 2x प्लस का पाई y इक्वल टू 200। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2x प्लस का पाई y इक्वल टू 200। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जो यह है इसका सोल्यूशन है बी, इसको कहीं लिख लेते हैं, इसका आगे हम कहीं यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम यहाँ से हटा देंगे तो दोबारा से मिलेगा नहीं। तो एक रिलेशन इसमें निकल के आया, क्या निकल के आया 2x प्लस पाई y इक्वल टू 200। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था, ये जो था इसका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करें इसका, देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ऑप्शन क्या, देखिए यहाँ एक काम करते हैं, हटा दें क्या इसको, जरूरत तो नहीं है इसको, दोबारा से इसका सेकंड पार्ट नोट कर लेते हैं। आप लोग अपने सैंपल पेपर जो है उस पर जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके हर क्वेश्चन को नोट नहीं करना फिर मुश्किल होगा ना, टाइम टेकन लेंथ और इसकी बढ़ जाएगी वीडियो की। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है क्वेश्चन है, चलिए हम नोट कर लिया, हमने नोट कर लिया, इसमें नोट पढ़ लेते हैं इसको। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज, करें जो इसके एरिया ए की वैल्यू निकालना है, फंक्शन ऑफ एक्स यानी इसका एरिया एक्स के टर्म में निकालना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिए गए, सेकंड में ऑप्शन क्या है, ए जो दिया गया, ए दिया गया 2/पाई और ये 100x माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का जो बी है, बी में दिया गया 1/पाई और ये दिया गया 100x माइनस का एक्स स्क्वायर। इसी का सी जो ऑप्शन है वो दिया गया x/पाई और ये दिया गया 100 माइनस एक्स। और इसका जो डी ऑप्शन है उसमें दिया गया पाई वाई स्क्वायर प्लस 2/पाई 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 100x, इसको 100x माइनस एक्स स्क्वायर है, 100x माइनस एक्स स्क्वायर ये दिया गया। ठीक है, अब इसमें मैं एरिया ए की वैल्यू निकालनी है, एरिया ये जो फंक्शन है कह रहे हैं कि x के टर्म में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताइए। क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं, वैसे आप लोग देख लीजिएगा। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन कैपिटल ए एज अ फंक्शन ऑफ x, एरिया की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ x। अच्छा आप लोग बताइए कि एरिया होता क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ कितनी है x है और इसकी ब्रेथ कितनी है y है, यही इसका रेक्टेंगल का एरिया होगा। बट क्वेश्चन में बोला कि इसको टर्म्स ऑफ x बताना, मीन्स y नहीं चाहिए, तो y को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, जो अभी रिजल्ट हमने ये यूज़ किया था, ये फर्स्ट वाले का क्वेश्चन का आंसर था, ये वाला था। अगर इस वाले पहले वाले से, इसलिए आप लोग पास होगा, हमने हटा दिया इसलिए वाले से नोट कर दे रहे, उसमें जो रिजल्ट आया था मीन्स उसका जो आंसर था, ये एक्स वाई के टर्म में एक रिलेशन ही तो है, वही तो पूछा था, एक्स वाई में रिलेशन निकालना था। तो यहाँ से क्या y की वैल्यू x के टर्म फाइंड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल लीजिए। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 200 माइनस 2x डिवाइडेड बाई पाई, यही आएगा क्या, देख लीजिए।
पाई वाई इक्वल टू 200 माइनस 2x, तो y इक्वल टू पाई नीचे आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो गई 200 माइनस 2x डिवाइडेड बाई पाई। देखिए किसी में आंसर इसका मैच कर रहा, क्योंकि ये x के टर्म में आ चुका, बाकी तो सब कांस्टेंट है। अब देख लेते हैं आंसर कहीं मिल रहा 200, यहाँ से 2 कॉमन लेके देखें, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें x, तो ऐसे रखते हैं x इंटू या x का मल्टीप्लाई कर दो, ये भी कर सकते हैं। देखिए आंसर को देखना है, अब हमें हमारा आंसर एक्चुअली मिल गया, रिजल्ट मिल गया, बट ऑप्शन को देख करके देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करेगा। x अंदर मल्टीप्लाई, मुझे तो लग रहा है मल्टीप्लाई कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है ना। तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 100, और x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100x, यहाँ से 2 ले लिया तो क्या बचा x का मल्टीप्लाई कर दिया x², यही आया। और डिवाइडेड बाई क्या है पाई है, तो पाई एज इट इज। देखिए क्या ये ऑप्शन करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है, यही इसका आंसर हो गया। तो और इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हुआ ए, ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए ठीक है। और इस आंसर को भी हम लिख लेते हैं, हो सकता है इसकी भी कहीं जरूरत पड़े, ठीक है। आपके पास तो लिखा होगा, आप लोग को जरूरत नहीं, बट हमें इसको हटा देंगे तो फिर ये नहीं मिलेगा, मुश्किल होगा ना मेरे लिए। तो आप लोग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रिजल्ट क्या है कि एरिया ए की वैल्यू जो आई है वो 2/पाई, ये 100x माइनस का x²। एक रिजल्ट ये पता है, एक रिजल्ट हमको ये पता था, ये पहले वाले से निकला, एक रिजल्ट ये सेकंड वाले क्वेश्चन से निकला, ठीक है। हटा दें, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए आपने देखा ऐसा डर लोगों ने बना रखा है, तो डर क्यों है, क्यों ये फर्स्ट टाइम में आ रहा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ये अगर चैप्टर आपको थोड़ा भी ठीक से क्लियर है, अगर चैप्टर क्लियर है, तो मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको नंबर दे के जाएंगे, 8 मार्क्स आपके हैं, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं। पहली बात तो डर हटा दीजिए बिल्कुल। ये आपको बनाया गया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको नंबर देने के लिए, ना कि नंबर कम करने के लिए, तो इसमें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये आपके 8 मार्क्स तो श्योर आपको मिलेंगे, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी बस। थर्ड में क्या दिया गया, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ए इज। अब बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ए इज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखिए, तो ये मैक्सिमाइज का क्वेश्चन आ गया, मैक्सिमा और मिनिमा का। हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, यही बोला गया। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ए इज, ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन क्या दिए गए, ऑप्शन नोट कर ले रहे हैं इसके। ऑप्शन ए में बोला π/3200 मीटर स्क्वायर, बी में क्या है 3200/पाई, इसको यूनिट हटा देना, ठीक है। मीटर स्क्वायर एरिया है तो स्क्वायर में ही होगा। सी में क्या है, इसका जो सी पार्ट है वो क्या दिया 5000/पाई, ये सी हो गया। और इसका जो डी है वो है 1000/पाई, इतना दिया गया। देख लेते हैं, पहला π/3200/पाई, 5000/पाई एंड 1000/पाई, ये इसके ऑप्शन है। चलिए निकालते हैं। हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना, क्वेश्चन में बोला कि मैक्सिमम एरिया बताना हमें। तो एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करें, एरिया अभी हमने निकाला था और हमें इसी बोला इन्होंने, कंप्लीट के लिए नहीं बोला ना। ए की वैल्यू जो ए है, ए कहाँ का एरिया है, इस पार्ट का, रेक्टेंगल का, ओनली इसकी बात करिए, तो कंप्लीट में मत जाइएगा, जो क्वेश्चन बोला उतना ही करेंगे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ए इज, इस पार्ट का मैक्सिमम एरिया क्या होगा, तो इसको मैक्सिमाइज करना। तो एरिया जानते हैं हम लोग क्या होता है, एरिया इक्वल टू एक्स इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाला था, आपको याद होगा, इसके पहले एरिया निकाला था हमने, क्या था वाई की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दिया था, तो यही तो वाली वैल्यू आई थी, ध्यान से याद करो, यही वैल्यू हमने वाई की वैल्यू पुट किया था, तो कैलकुलेट करके एरिया ये निकाला था। तो एरिया फंक्शन पहले निकाल चुके हम लोग, इसको आप चाहे तो कर लेना, चाहे तो आप दोबारा करना, तो इसमें टेंशन मत लीजिएगा, कोई जरूरत नहीं ज़्यादा। अगर लगता नहीं याद कोई बात नहीं, एक्स इंटू वाई, लेकिन वाई की वैल्यू तो निकाल, एक्स के टर्म में पता होनी चाहिए। ये वैल्यू पुट कर दो, क्या हो गया 200 माइनस 2x डिवाइडेड बाई पाई इक्वल टू, क्या करें अगेन, चाहे तो इसमें कॉमन ले लीजिए और चाहे रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो गया 200x माइनस का
2x² बाई पाई। तो क्या जो हमारा फंक्शन ए है, मीन्स जो एरिया निकालना है, क्या उसकी वैल्यू हमारी वन वेरिएबल के टर्म में मिल गई क्या? बिल्कुल। अब करना क्या है, अगर यहाँ एक्स वाई था तो टू वेरिएबल थे, इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों? क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे ना। जो भी हमें इसको मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको डेरिवेटिव को जीरो करके उसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले वही करते हैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, dA/dx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए ये हो गया 200, एक्स का 1 हो गया, माइनस 2 ये हुआ और ये 2x हुआ, तो ये माइनस का 4x डिवाइडेड बाई पाई। पाई कांस्टेंट है, यही आया क्या? ठीक है। अब क्या करें, फॉर मैक्सिमम और मिनिमा पुट dA/dx इक्वल टू 0। अगर कहीं इसमें कहीं भी कंफ्यूजन आ रहा कि dA/dx क्यों निकाला, तो आप लोग प्लीज़ मैक्सिमा और मिनिमा की कंप्लीट वीडियोस हमने डाल दी हैं, आप लोग उसमें कॉन्सेप्ट देखिए और उसके क्वेश्चन देखिए, तब आपको और आसान लगेगा। अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको क्लियर है देन कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को जो भी आता है उसको जीरो के इक्वल करते हैं और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ये जीरो कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 200 माइनस का 4x डिवाइडेड बाई पाई इक्वल टू 0। ये तो जीरो जाएगा, ये कितना बचेगा, इंप्लाइज दैट 4x इक्वल टू 200, तो x इक्वल टू 50। ठीक है, तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल आया, 50। अब इसके बाद अगर आप लोग को याद है, क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो। फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन में अरेंज करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं, इसका अगेन से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मुझे तो लग रहा है अगेन से डिफरेंशिएशन ज़्यादा आसान, कोई मुश्किल नहीं है ना। तो इसको डिफरेंशिएशन कर दें, इतने में आ जाएगा। इसको इसके आगे कर लेना है, ठीक है। इसके आगे क्या हो जाएगा, इसको अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसको। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, d2a/dx2। और अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान से देखो इसमें क्या आएगा, इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे क्या बचे, x का 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4/पाई बचेगा क्या, देख लीजिए। इसको अगर सेकंड डेरिवेटिव निकाले तो कांस्टेंट 0, -4 कांस्टेंट हुआ, x का 1 हो गया, तो -4 डिवाइडेड बाई पाई आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं, वैल्यू जरूरत नहीं है, इसका साइन चेक करते हैं किस पर, क्रिटिकल पॉइंट पर। तो नाउ अब हम चेक करेंगे d2a/dx2 एट x इक्वल टू 50 पर इसका साइन, यहाँ पर देखिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, अभी भी क्या है, -4/पाई, विच इज लेस देन 0, निगेटिव मीन्स लेस देन। जैसे लेस देन 0 आया, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या होता है, लेस देन 0 पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर सेकंड डेरिवेटिव का साइन लेस देन 0 होता है तो ये के साथ अगर आप लोग को पढ़ा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का, अगर नहीं पढ़ा ढंग से तो आप लोग को अगेन मैं बोलूँगा इसके वीडियोस, कंप्लीट वीडियोस आप लिस्ट देखेंगे, प्लेलिस्ट में देखिए कंप्लीट वीडियोस है विद सोल्यूशन, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से, तो उसको देखिए फिर क्वेश्चन करिएगा, देन आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगर पता है तो ठीक, अच्छी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैक्सिमम में आपको अच्छा आना चाहिए। ठीक है, तो x इक्वल टू 50 पे क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी मैक्सिमा का केस है किस पर, जो भी क्रिटिकल पॉइंट है। तो अगर मैक्सिमा का केस किस पे, 50 पर है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, यहाँ निकाल लें, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू, बताइए क्या होगा, ये जो फंक्शन आया हमारा a का, इसमें क्या करें, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 50 पुट करते, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 माइनस का 4 इंटू कितना आया, एक फंक्शन कहाँ पे था, यहाँ पर था ना, एफ डैश, इसमें ना रखिएगा, ये इसमें, ठीक है ना, हम फंक्शन में रखना है। फंक्शन कहाँ पे हमारा है, यहाँ पे एंड हो रहा है ना, ये तो इसका डेरिवेटिव है, तो इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इंटू 50 माइनस का 2 और ये हो गया 50 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 50 का करेंगे तो कितना होगा, 10,000, ये हो गया 10,000 माइनस, और ये कितना हुआ, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 2500 का 50 में कर दीजिएगा, ये कितना 2500, देख लीजिए कहीं गलत हो गया क्या, ये ज़्यादा कहाँ से आ गया,
यहाँ पे कितना 2x² है ना, ये पाई ऊपर वाले का है ना, ये कितना हुआ 2 इंटू 50 का होल स्क्वायर 2500 और मल्टीप्लाई करिए कितने 2 से, तो बचेगा 5000 डिवाइडेड बाई पाई, और कैलकुलेट कर दिए तो 10,000 माइनस 5,000 कितना बचा 5,000 बाई पाई। तो इसकी वैल्यू आ गई, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 5,000 बाई पाई। देखिए ये वाला ऑप्शन है इसका, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट आया, सी ऑप्शन। कहीं डाउट तो नहीं आया। किस पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट निकाला, किस पॉइंट पे मैक्सिमा आया, x इक्वल टू 50 पर। x इक्वल टू अगर 50 गिवन फंक्शन में रख देंगे तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, कुछ नहीं किया यहाँ पर, जहाँ जहाँ x वहाँ के 50 पुट कर दिया, तो x ये 50 किया यहाँ पे -2, इसका स्क्वायर किया तो 2500 इंटू 2 करेंगे तो 5,000, 10,000 माइनस 5,000 कितना हो गया 5,000 डिवाइडेड बाई पाई, आंसर आ गया। ठीक है, तो कहीं मुश्किल तो नहीं, आसान है। इस वैल्यू को भी आप रख लीजिए कि इसका एरिया, एक रिजल्ट और आपने निकाल लिया, ये तो क्या है, ये जो निकला फंक्शन निकला, यानी कि इसकी वैल्यू तरीके से ये निकली, ये वाली तो है। अब क्या है, एरिया, जो कंप्लीट एरिया की वैल्यू निकली वो कितनी निकली 5,000 डिवाइडेड बाई पाई, पाई है ना। ठीक है, इसको कहीं रख लीजिए, ये थर्ड का आंसर एक्चुअली है ना, हटा दे। तो कितने आसान क्वेश्चन है, अगर मैक्सिमम मिनिमम का आप लोग को आइडिया है तो बताइए, ये क्वेश्चन था कुछ, और इसके पहले वाले तो और भी आसान, उसमें तो कुछ था ही नहीं, वो तो जनरल अगर आपको पेरीमीटर निकालना था तब भी, अगर रिलेशन निकालना क्या है उसमें कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। राइट, आइए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट आप लोग भी अपने देखिए, आपने नोट किया या तो जहाँ से भी, या पेपर डाउनलोड किया वहाँ से देख लीजिए। क्या दिया क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द CEO ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इंक्लूडिंग सेमी सर्कुलर रीजन। मीन्स आप कह रहे हैं कि जो है इस कंप्लीट एरिया की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सेमी सर्कुलर रीजन्स। फॉर दिस हैपन द वैल्यू ऑफ x शुड बी, x की किस वैल्यू के लिए ये कंप्लीट एरिया कह रहे हैं मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगेन क्वेश्चन पढ़ते हैं, द CEO ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इंक्लूडिंग सेमी सर्कुलर एंड्स। फॉर दिस टू हैपन द वैल्यू ऑफ x शुड बी, x की वैल्यू क्या होगी इसके लिए। आइए इसका ऑप्शन नोट कर लेते हैं। पहला 0 मीटर दिया है, दूसरा यूनिट नहीं लिख रहा है, ठीक है, यूनिट आप लोग देख लीजिएगा, ये है 50 और ये है 80, ये ऑप्शन दिए गए। ठीक है, आइए देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में अभी तक सिर्फ इस एरिया की बात हो रही थी, अब क्या हो रहा है, इस एरिया, ये तो है ही है, इसको मैक्सिमाइज करना है विद ये सेमी सर्कुलर जो रीजन है इनको भी लेना, होल एरिया की बात कर रहे हैं हमें, होल एरिया को किस पॉइंट के लिए, एक्स की किस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम होगा, ये बोला। मीन्स अगर आप लोग को समझ में आ चुका है तो ये कहना चाहते हैं कि जो होल एरिया होगा वो किस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, मीन्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंप्लीट एरिया हम लेट कर ले रहे हैं ना, लेट होल एरिया इक्वल टू बी है, ए ऑलरेडी दिया गया तो हम डिफरेंट वेरिएबल ले लिया, जो बी होगा वो क्या है, ये एरिया और ये कंप्लीट एरिया, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, लेट होल एरिया इक्वल टू बी, तो बी का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यही तो आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ये जो सर्कुलर रीजन है वो भी तो आएगा, प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, अच्छा इसका एरिया भी हमने निकाला था, एरिया फंक्शन क्या होगा, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अभी भी रख लीजिए। एरिया, अगर इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसे निकाले x इंटू वाई, और y की वैल्यू कहाँ है, y की वैल्यू पुट कर दें, ये वाली। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 200 माइनस
2x डिवाइडेड बाई पाई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये x इंटू वाई हुआ, अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो थोड़ा भी तो उसे अगेन एक बार लिख लीजिए, कोई बात नहीं, पेपर में आप लिखिएगा पूरा ही, x इंटू वाई लिख लीजिए। प्लस अगर इसका एरिया निकालना और इसका निकालना तो दोनों को मिला दीजिए, कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। और सर्कल एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है ना। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आर कितना है? y/2, बस आर की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। 2 सेमी सर्कल को मिला दीजिए तो कंप्लीट सर्कल, और उसका एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो ऐसे ही रहा, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताइए? y/2, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल। अब देखिए y की वैल्यू यहां से आपको हटाना पड़ेगा, क्यों? इसको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमा करने के लिए क्या करना है? एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन, जो भी फंक्शन होता है उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो क्या करते हैं बताइए? y की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x इंटू ये हो गया 200 माइनस का 2x डिवाइडेड बाई पाई, और यहाँ पे क्या हो गया? पाई, और ये क्या? वाई स्क्वायर बाई 4, तो 4 तो बाहर ले लिया, और y की वैल्यू कितनी? y की वैल्यू आगे रख दीजिए अपॉन पाई का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं, बहुत सिंपल है, राइट। ये कितना हो गया? x का मल्टीप्लाई कर दे अंदर, कितना हो जाएगा? 200x माइनस का 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई, प्लस ये क्या हुआ? पाई बाई 4, और ये क्या हुआ? 200 माइनस 2x का, चाहे तो इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए, चाहे रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर हो गया। तो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब कितना आ गया यहाँ से? और थोड़ा सॉल्व कर देना। 200x माइनस का 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई, और प्लस ये कितना हो गया? 1/4 पाई, और ये हो गया 200 माइनस का 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हटाना पड़ेगा, मुझे स्पेस चाहिए एक्चुअली, तो क्या करें? काम करते हैं, ऊपर से हटा दें या इधर वाला हटा दें, इसकी जरूरत पड़ जाती है ना, इसको नहीं हटाते। एक काम करते हैं, इस फिगर को ही हटा दें। फिगर का काम हो गया, हटा दें फिगर। फिगर तो आप लोगों ने देख लिया थी ना, नोट भी कर लिया होगा। चलिए यहां पे कर देते हैं, तो इसके आगे हम यहां पे सॉल्व कर दे रहे हैं। यहां से b की वैल्यू निकालना है। अब क्या निकालना है? इसका डिफरेंशिएट करते इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा? db अपॉन dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, कितना आएगा? 200 माइनस का 4x डिवाइडेड बाई पाई, x का 1 हो गया तो 200, और 2x स्क्वायर का हो गया माइनस का 4x हो गया पाई, प्लस का 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। और इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर लगा दे इसमें, या तो इसका स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए, या तो फिर क्या करिए? इसको टी लेट कर लीजिए, तो टी स्क्वायर अगर होगा तो 2t आएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 200 माइनस 2x, ठीक है। बट ये स्टैंडर्ड फंक्शन तो नहीं, इसका अगेन करना पड़ेगा। तो इसका कितना आ जाएगा? इंटू, देखिए जब अगेन करेंगे तो इसका 0, ये माइनस का 2, x का 1 हो जाएगा, तो इंटू -2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए 2 4, 2 2 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया? यहाँ से आ गया 200 माइनस 4x डिवाइडेड बाई पाई, और ये माइनस इंटू करेंगे तो ये क्या हो? माइनस आ जाएगा, माइनस का 200 माइनस का 2x डिवाइडेड बाई पाई, यही आया क्या? अब क्या करें? 1/पाई बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा 200 माइनस 4x, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 200 प्लस का 2x, यही आया। देखिए इससे ये कैंसिल हो जा रहा, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या बचा? अब यहाँ से बच जाएगा ये माइनस का 4x और प्लस का 2x, माइनस का 2x अपॉन पाई, ठीक है। इसका मतलब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव क्यों निकाला? आप लोग अच्छे से पता है, जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है उसका क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको इक्वल 0 करते हैं और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। यही तो करते हैं, पहला स्टेप यही होता है। अब हमें इसको हटाना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, जो b का फंक्शन है इसको रहने देते हैं, इसको हटा दें, कुछ जरूरत होगी आप लोग को याद ही है ना, हटा देते हैं इसको। देखिए यहां से क्या हो जाएगा? इसका मतलब db अपॉन dx इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 2x अपॉन पाई। क्या करते हैं? पुट
dB अपॉन dx इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ से क्या माइनस का 2x अपॉन पाई इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट यहाँ से क्या हो गया x इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट तो निकल आया, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया x इक्वल टू 0। अब ये चेक करते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट देखिए x की वैल्यू निकालनी थी, हमें x की वैल्यू निकालनी थी और x की वैल्यू आ गई है, बट हमें ये चेक करना पड़ेगा कि x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन मैक्सिमा रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर 0 देखेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट ही दिखेगा, बट अभी कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हुआ। अगर ऑप्शनल है तो आप बता भी सकते हैं, अगर टाइम नहीं है तो टिक करके आ सकते हैं कि ये वाला करेक्ट है, बट पूरा क्वेश्चन करिए। अभी एक मैक्सिमा भी दिखाना है, और मैक्सिमा दिखाने के लिए क्या करते हैं, या तो सेकंड डेरिवेटिव लगा लीजिए या तो फर्स्ट डेरिवेटिव लगाइए, उसको नंबर लाइन में अरेंज करिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं लेफ्ट टू राइट कैसे चेंज हो रहा, एक तरीका। दूसरा सेकंड डेरिवेटिव सबसे आसान रहेगा, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए नाउ d2b अपॉन dx2। अगेन डिफरेंशिएशन, इसकी वैल्यू कितनी है, ये वाली तो है, इसको अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन पाई आ गया। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव आ गया, अब हमको सेकंड डेरिवेटिव एट क्रिटिकल पॉइंट चेक करना। नाउ d2b अपॉन dx2 एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे देखिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अगेन ये 2 अपॉन पाई, पाई कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो बाहर साइन किसका नेगेटिव का, तो ओवरऑल क्या हो गया लेस देन 0। और जब भी सेकंड डेरिवेटिव का साइन आ जाए लेस देन 0 तब क्या था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू 0 जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पर हमारा जो फंक्शन आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यही दिखाना था कि x के किस वैल्यू के लिए जो होल हमारा ये एरिया होगा इंक्लूडिंग सेमी सर्कुलर, देखिए हटा दिया फिगर ना, इंक्लूडिंग सेमी सर्कुलर जो भी एंड थे उनको भी इंक्लूड करने पे उसका एरिया मैक्सिमम होगा x के किस वैल्यू के लिए। तो आंसर क्या है, x की 0 के लिए, x इक्वल टू 0 पे इसका एरिया मैक्सिमम होगा। ठीक है, मुश्किल तो नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, हटा दें इसको। अब इसमें देखिए इसका जो रिजल्ट है इनकी जरूरत पड़ेगी और उनको आप रखिए कहीं ना कहीं। अगर इसका मैक्सिमम एरिया निकालें, अभी तो ओनली क्वेश्चन में यही था, अगर क्वेश्चन में इसका मैक्सिमम एरिया निकालना पड़े तो क्या इसका मैक्सिमम एरिया निकाल पाएंगे, कैसे निकलेगा, जो जिस पॉइंट पर मैक्सिमा है x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा है वो वैल्यू कहाँ रख दें, फंक्शन में, यानी फंक्शन में रखिएगा, डेरिवेटिव नहीं रखिएगा, याद रखिएगा। इस फंक्शन में अगर हम रख दें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़े तो क्या निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। ये देखिए ये क्वेश्चन में नहीं है, बट अगर आपको निकालना पड़ जाए तो क्या निकाल पाएंगे, क्या बिल्कुल निकाल लेंगे। हटा दें, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको नोट करके कहीं रख लेते हैं, इसको हटा देते, इसकी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, बाकी हमने हटा दिया है ना, इसके पहले वाले रिजल्ट की जो जरूरत पड़ेगी वो हम नोट कर लेंगे। एक ये वाला नोट कर लेना कि जो कंप्लीट एरिया हमने बी लेट किया, बी की वैल्यू कितनी आई है 200x माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई प्लस का 1/4 पाई, और ये है 200 माइनस 2x का होल स्क्वायर। इसको नोट करके रख लीजिए, ये रिजल्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका जो अब क्वेश्चन 17 का जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा गया, इसमें बोल रहे हैं द एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज इज, द एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ द एरिया ऑफ होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज। देखिए फिगर एक बार मैं हल्का सा बना देता हूँ ना तो क्लियर ज़्यादा रहेगा। कुछ ऐसे ही था, यहाँ कुछ था, इधर भी सेमी सर्कुलर रीजन था, ये ए था। ठीक है, ऐसा कुछ था। ये कह रहे हैं द एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज। अगर कंप्लीट एरिया को मैक्सिमाइज करें तो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा पार्ट कितना होगा, ये बोला है ना, द एक्स्ट्रा रीजन जनरेटेड, यानी ये वाला पार्ट कितना जनरेट होगा, ये कह रहे हैं। क्लियर हुआ, कह रहे हैं अगर कंप्लीट एरिया को मैक्सिमाइज करें तो कंप्लीट एरिया तो यही वाला हुआ, कह रहे हैं एक्स्ट्रा पार्ट कितना जनरेट होगा,
तो एक्स्ट्रा पार्ट कितना है, यही जो सेमी सर्कुलर रीजन वाला तो एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हटा दें तो हमारा क्या पार्ट आ जाएगा, जो एक्स्ट्रा पार्ट बता देंगे। तो ये कैसे पार्ट निकलेगा बताइए, अगर कंप्लीट एरिया में से इसको हटा दें, हमें इसको चाहिए, तो अगर पूरे एरिया में से अगर इस पार्ट को हटा दें तो क्या एक्स्ट्रा रीजन निकल आएगा क्या, बताइए। क्लियर है? तो एक्स्ट्रा रीजन क्या आएगा, एक्स्ट्रा रीजन क्या होगा, होल एरिया, ये एक्स्ट्रा रीजन मतलब एरिया से है ना, होल एरिया ऑफ कंप्लीट फ्लोर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। ठीक है, क्या हो गया, होल एरिया माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, इसकी बात कर रहे हैं। तो कितना जैसा होल रीजन क्या है, होल रीजन, अच्छा देखिए इसकी जरूरत पड़ गई ना, होल रीजन मतलब ये हमें बी निकालना पड़ेगा, और बी कैसे निकाल लेंगे, अभी आपने निकाला था, x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए इसमें, x इक्वल टू 0 पे ये मैक्सिमम आएगा, मीन्स इसका मैक्सिमम एरिया आ जाएगा, ये होल एरिया तो है बी। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 पुट कर दीजिए, ये 0 ये 0 पाई, तो ये हो गया 0 प्लस ये हो गया 1/4 पाई, और ये कितना हुआ 200 माइनस x 0 करेंगे तो ये 0 का होल स्क्वायर, यही आया क्या, इक्वल टू ये हो गया 1/4 पाई, और ये हो गया 200 का होल स्क्वायर, मीन्स ये हो गया 4 और 4 0 आ गया। ठीक है, तो इसको कैंसिल करके कितना आ गया 1/पाई, और ये कितना हो गया 1000, यही आया क्या 14 टाइम्स 0। क्लियर है, मीन्स ये 10,000 आ गया ना, ये 10,000 आ गया, तो इसका मतलब होल एरिया कितना आया 10,000 डिवाइडेड बाई पाई। और अगर आपको इसका एरिया याद है, इसका आया था, आप लोग देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है 5,000 बाई पाई आया था ना, हाँ इसका आया था 5,000 बाई पाई, तो ये कितना आ गया, सॉल्व कर लीजिए तो बचा 5,000 बाई पाई, यही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन क्या दिएगा देख लेते हैं, ऑप्शन इसके नहीं नोट किया हमने, देख लेते हैं ऑप्शन क्या था। ए कितना दिया है, ए दिया है 3,000 बाई पाई, आप लोग देख लीजिएगा 3,000 बाई पाई, और बी ऑप्शन दिया गया इसमें 7,000 बाई पाई, और सी कितना है इसका, सी बोल रहा है इसमें, ए बी हो गया, अच्छा बी में 5,000 दिया, बी में इसको सही कर लीजिएगा, ये 5,000 और ये दिया 7,000 बाई पाई। ठीक है, 7,000 बाई पाई। और डी पार्ट, डी में दिया गया इसके नो चेंज, बोथ एरिया आर इक्वल, नो चेंज बोथ एरिया आर इक्वल, ये दिया गया। अब बताइए ये वाला आंसर है हमारा, ये वाला है, ये तो है नहीं, ये वाला हमें दिख रहा है, ये वाला है, और भी कुछ दिख रहा है क्या, देखिए ये तो है नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन और दिया इन्होंने, एक और ऑप्शन दिया, सॉरी एक ऑप्शन में क्या दिया, नो चेंज बोथ एरिया आर इक्वल। चेक करिए पहले एरिया कितना था 5,000 बाई पाई, और जो इसका एरिया आया वो भी कितना 5,000 बाई पाई, तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट नहीं, ये भी तो करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए दो ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन अगर इन दोनों में मोस्ट अप्रोप्रिएट बोलेंगे तो मुझे लग रहा है ये ज़्यादा बेटर। क्यों, एक इसमें एक चीज़ और ऐड कर दिया कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल सही है, पहले 5,000 बाई पाई था और इसका जो एरिया अभी निकला ये भी 5,000 बाई पाई, मीन्स चेंज नहीं हुआ, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल भी है, बाकी दोनों ही करेक्ट है, ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है। अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट बोलेंगे तो ये बोलना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग को ये वाला केस स्टडी समझ में आया होगा, और वही है कि केस स्टडी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर मैं वही बात बोलूँगा आखिरी में कि केस स्टडी बहुत आसान है। हाँ, आपको चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, आप लोग चैप्टर पे कमांड करिए और केस स्टडी पे टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिस करिए, टेंशन नहीं लेना, श्योर क्वेश्चन आप करके आएंगे एग्जाम में, 8 में 8 मार्क्स आ जाएंगे, डोंट वरी, बट आपको चैप्टर का कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए।